Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss the important essay topics that might come in your examination. Proper possibility assumption नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा important है और कौन सा टॉपिक कम important है. Because just think that you are going to make a question paper and आपको बोल दिया जाए आपको कोई भी 4 टॉपिक्स देने हैं. तो आप क्या दोगे? Of course, whatever comes to your mind, आप वही टॉपिक दे दोगे ना. There is no fixed topic, but there are some categories that are important. For example, if I need to make a question paper and I need to give you essay, I will give you on the hot burning topic like AI, artificial intelligence, or social media, or women empowerment. Maybe cheating in examination as well. So I want to divide this important essay topics into 4 categories. First category, it is the hot burning topics. AI, artificial intelligence, women empowerment, crime against women, social media, प्रॉन्स as well as cons. ठीक है, आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, corruption in society, last but not the least, cheating in examination. So, according to me, these are few important topics. Those are very important nowadays. मतलब आजकल ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं. देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हो रही है हर जगह. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है क्योंकि आजकल चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग बहुत चल रहा है. देन वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एग्जामिनेशन की बात हो रही है कि बच्चे कैसे कॉलेज में चीटिंग कर रहे हैं और दे आर नॉट focused toward the study, they are not concentrating. These are the hot burning topic that you need to focus on. Don't worry. Now I'll say कि हम इतने सारे topics कैसे करेंगे. Don't worry. I'll answer your question. Okay. Just trust the process. Second, easiest. It is about the environment. अब इसमें कैसे टॉपिक आ सकता है? Environmental pollution, threat to human life. एक ही टॉपिक कर लीजिए इन्वायरमेंट पे, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड. सो आपको आइडिया होगा. एंड दिस इज द थर्ड कैटेगरी, दैट इज कोट्स और phrases. Okay, for example, cleanliness is next to godliness, or maybe none but the fool is always right. अब यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी फ्रेज उठा देंगे इस वाली कैटेगरी में और आपको एक्सप्लेन करना होगा. ये कैटेगरी मैं अवॉइड करती हूँ एंड इवन आई डोंट सजेस्ट माई स्टूडेंट टू डू दिस कैटेगरी बिकॉज आप कितने भी फ्रेजेस कर लो, आप कितने भी कोट्स कर लो, वो कम ही हो जाएंगी. ओके, आई डोंट रिकमेंड यू टू फोकस ऑन दिस. बस ये 2 टॉपिक कर लेना इफ यू वांट टू, बट बाकी आप और कुछ मत करना इसमें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंडिविजुअल. मैं इसमें बोलूंगी स्टूडेंट. ठीक है, अबाउट स्टूडेंट एंड कॉलेज. अब ये टॉपिक हमेशा आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा. चॉइस ही नहीं है, ये टॉपिक आएगा ही आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की लाइफ में गेम्स की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ गेम्स, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? द एम ऑफ एजुकेशन, द वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर, वैल्यू ऑफ बुक्स, first day in college, maybe annual function as well. Annual function or maybe freshers party. Importance of English language. My favorite author, my favorite movie. What do you do in your leisure time? Or what is your favorite hobby? Your peculiar habit, like strange habit, or life in a big city. Okay, that's it. Last but not the least, and again the important one, that is related to your country. Yes? Okay. For example, India of my dreams, sports in India, youth festival, an ideal citizen, role of youth in nation building. ये हमारा चैप्टर भी हो तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना. ठीक है, और ऐसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेकता में एकता. ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया. देन योर करप्शन इन सोसाइटी भी इसमें आ सकता है.
देन एन आइडियल सिटीजन, एक आइडियल सिटीजन कौन होता है। चलिए, अब मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, डोंट वरी, आपको मैं रिटर्न में सारे टॉपिक्स दूंगी, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये टॉपिक प्रिपेयर कैसे करने हैं। मैंने आपको कितनी कैटेगरीज बताई है। इफ यू काउंट इज फर्स्ट दैट हॉट बर्निंग टॉपिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई है। ठीक है। अब आपको उसे कैसे करना है, जैसे डे 1 आप कौन सी कैटेगरी लेंगे, हॉट बर्निंग वाली। हॉट बर्निंग टॉपिक्स लेंगे। सबसे पहले आपने ले लिया करप्शन इन सोसाइटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे जाना गूगल पे। गूगल पे जाना है, या तो वहां से इस ऐसे के बारे में पढ़ना है, या आप चैट जीपीटी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। चैट जीपीटी। ठीक है, डन। स्टे लॉग्ड आउट, जस्ट सर्च essay on corruption in society for 10 marks. This is your essay. Now you just have to read. Okay, you just have to read and make pointers in your notebook. Search the second topic, social media, pros and cons essay. See, just read, write pointers. आपको रीड करना है इसको, पॉइंटर्स लिखने हैं। ठीक है, और अपने लिए चीजें इजी बनानी है, ताकि जब एग्जाम आने वाला हो तो आप सिर्फ रीड कर लो इन सब टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में रीड करो। आई एम सेइंग, अगर आप पॉइंटर्स भी नहीं बना रहे तो रोज रीड करो 4 to 5 टॉपिक्स को, ताकि एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए आप आराम से कर सकते हो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। डोंट वरी, I told you that yes, I will provide you the topics. So here we go. These are your topics. Either you can take the screenshot or you can write in your notebook. Pause the video and just take the screenshot, or even you can write in your notebook as well. जो मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई है, उसमें आपको क्या करना है, हर एक का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे इन्वायरमेंट, एक टॉपिक आप इन्वायरमेंट कर लीजिए। एक आप इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स कर लीजिए कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें आप स्पोर्ट्स भी मेंशन कीजिए, फेस्टिवल्स भी मेंशन कीजिए। ठीक है, हर चीज, टेररिज्म भी मेंशन कीजिए, सब कुछ कीजिए कि आपको अपने एटलीस्ट जो आप इंडिया आप सोच रख रहे हो इंडिया की, उसमें टेररिज्म नहीं होना चाहिए, उसमें हर चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने चाहिए, सब कुछ साथ में करना चाहिए, सारे कल्चर्स, कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी में आप फर्स्ट डे इन द कॉलेज, आपका एनुअल फंक्शन हुआ था, आपकी फेवरेट मूवी क्या है, आपका एम क्या है लाइफ में, ये सब कुछ करना है। ठीक है, फिर सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, करप्शन इन सोसाइटी, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, फिर आप ये कीजिए। फिर हॉट बर्निंग टॉपिक में विमेन एम्पावरमेंट एंड क्राइम अगेंस्ट विमेन, ये एक ही बात है। ठीक है, चीटिंग इन एग्जामिनेशन, ये जस्ट अभी इसी ईयर आया है ये क्वेश्चन, सो पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो। Thank you so much for staying till the end. And there is a good news that from tomorrow we are going to do the grammar practice. So be ready. कल से आपका टेस्ट होने वाला है. So be ready for that. Thank you so much. Do like, share, and subscribe.